अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, ठीक ठाक। आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें। जी, मेरा नाम मलिक उस्मान है और मैं पाकिस्तान से यहाँ पर आया हूँ और तकरीबन 5 साल हो गए इधर ही हूँ और यहाँ पर एज अ बस ड्राइवर जॉब करता हूँ। माशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच। जी उस्मान साहब, आप हमें बता दें कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए यूके में? जी, मुझे 5 साल हो गए हैं जी। माशाल्लाह, इस मार्च जो गुजर गया है उसमें मेरे 5 साल कंप्लीट हो गए। ठीक है। उस्मान साहब, आपका स्टेटस यहाँ पे क्या है? एज ए स्टूडेंट आए हैं या? नहीं, मैं एज अ स्पाउस विजिट कर रहा था। मेरी शादी यहाँ पर। अब आपसे पूछना ये था, आज हमें थोड़ी सी आप जो है ना इस बारे में थोड़ी सी हमें थोड़ा सा गाइड करें कि एज आ बस ड्राइवर जो है ना वो जॉब करने के लिए आपको मतलब कौन सा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है, थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे। जी, बस ड्राइवर के लिए तो सबसे पहले जो बेसिक है वो आपको सबसे पहले नॉर्मल जो ड्राइविंग है वो पास करनी पड़ेगी और उसके बाद बस ड्राइवर के लिए एक अलहदा सी थ्योरी है। उसके बाद जैसे आप कार के लिए देते हैं थ्योरी का टेस्ट देते हैं, हैज़र्ड है। उसके बाद एक और होता है जो CPC होती है, वो आपको करनी पड़ती है। वो भी एज अ थ्योरी के टाइप ही होती है, वो आपको करनी पड़ती है। सर, आप ये बताएंगे कि ये किस हद तक मुश्किल है, कितना इजी है, कितना मुश्किल है मतलब बस ड्राइविंग पास कर? अच्छा, असल में मुश्किल तो कुछ भी नहीं है असल में, अगर बंदा खुद करने वाला हो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। लेकिन यह है कि अगर आप देखें कि जो नॉर्मल कार का जो है वो जो लाइसेंस आप लेते हैं या उसके लिए जो आप तैयारी करते हैं उससे तो ज़ाहिर है थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी थ्योरी भी जो है वो तकरीबन उसमें 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 85 अगर आप सही करें तो फिर आप पास होते हैं उसमें। तो इसी तरह हैज़र्ड है, CPC है। तो इसमें एक जो टेस्ट है वो एक्स्ट्रा है। तो ये है कि थोड़ी सी मेहनत करें तो हो जाता है, इतनी बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं। कितनी एजुकेशन चाहिए होती है इसके लिए, मतलब बस ड्राइवर के लिए? कि आप बस नॉर्मल ठीक है ऐसे जैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं या आप लिख सकते हैं तो ठीक है, या कि आपको प्रॉपर किसी जो है ना वो इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है? जी, वैसे तो क्वालिफ़िकेशन के लिए जो है वो कोई रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन इंग्लिश लाजमी है आपकी। आपको कम्युनिकेट जो है वो आपको करना पड़ता है मुख्तलिफ जो है वो ट्रैफिक ऑफिस में भी, और कोई भी मसला बन जाए तो ज़ाहिर है आपको इंग्लिश में ही उसके बारे में जो उनसे बातचीत है वो तो इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। और उसके अलावा थोड़ा सा राइटिंग का ये है कि आपको जिधर भी आप काम करें उधर आपको बस की जो वो वर्कशीट देते हैं जो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। कोई भी डिफेक्ट या इस तरह की कोई बात हो तो वो आपको लिखनी भी पड़ती है। तो वैसे उस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अब जब ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी में, जैसे कि मैंने एक कंपनी में जब ज्वाइन किया तो ज्वाइनिंग से पहले एक टेस्ट होता है, वो काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। बड़ा बेसिक सा होता है, जैसे न्यूमरेसी और लिटरेसी कहते हैं मेरे ख्याल से। वो कुछ थोड़े मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ थोड़े इंग्लिश के सवाल होते हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। वो बंदा अगर थोड़ा बहुत आसानी के साथ मतलब पास कर लेते हैं, वो हो जाता है। अच्छा, इसमें ये मुझे पूछना था कि ये इसका जो काम करने का तरीका कार क्या होता है? आपको फुल टाइम काम करना पड़ता है कि एज ए पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं, या इसमें किस तरह से आप जो है वो जॉब को कैरी करते हैं? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काम की बहुत ज़्यादा है। अगर आप शिफ्ट पैटर्न जो है इसका थोड़ा सा कई लोगों को जो है मुश्किल लगता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो बंदे इसको पसंद भी करते हैं कि इसमें अर्ली शिफ्ट है, दिन की भी है और रात की भी शिफ्ट है। मतलब 3 शिफ्ट्स में आप काम कर सकते हैं? 3 शिफ्ट में आप काम कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप ये सोचें कि अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो आपको कितने आवर्स में, ये है कि कितने आवर्स का आपको काम मिल सकता है?
इसमें डिपेंड करता है कि अगर आपकी सिचुएशन कैसी है कि आप 2 दिन काम करना चाहते हैं या 3 दिन काम करना चाहते हैं। इसमें तकरीबन 8 घंटे की जो है वो शिफ्ट होती है। तो इसमें ड्राइविंग के जो आवर्स हैं उसमें भी लिमिट है, क्योंकि हम अनलिमिटेड इसमें काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए रेस्ट ज़रूरी है। उस्मान साहब, ये आप बता दें कि अगर कोई शख्स ऐसे जस्ट काम करना चाहता है, फ़र्ज़ करें वो चाहता है कि मैं 2 घंटे काम करना चाहता हूँ या 3 घंटे काम करना चाहता हूँ, तो वो ऐसे कर सकता है कि जस्ट आपको शिफ्ट को ही फॉलो करना पड़ता है? नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि शिफ्ट पैटर्न है। अगर आपने पार्ट टाइम में काम करना है तो फिर 2 या 3 दिन अगर आपको कंपनी अलाउ करे तो उसमें यह है कि या आपको वीकेंड्स करने पड़ेंगे, समटाइम्स वीकेंड्स भी है 2-3 दिन करने पड़ेंगे, और ड्यूरिंग द वीक भी, और कुछ दिन जो है वो आपके मतलब एक पैटर्न में नहीं आएंगे। हो सकता है 1 दिन छुट्टी हो, फिर आपका काम हो, फिर 2 दिन छुट्टी हो, फिर आपका काम हो। इस तरह का कुछ सिचुएशन है। यहाँ पे स्टडी के लिए आ रहे होते हैं तो वो ये जॉब जो है वो कर सकते हैं? उनको मतलब इस काम की परमिशन होती है, वो कर सकते हैं? स्टूडेंट्स का असल में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि उनका जो है एक मेरे ख्याल से जो वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो तो एक महदूद होते हैं मेरे ख्याल से, तो उनके लिए वैसे भी इस काम में जो है वो मुश्किल है शुरुआत में, क्योंकि पहले आपको गाड़ी नॉर्मल जो कार है उसका टेस्ट पास करना पड़ता है। उसके बाद पहले तो लिमिट थी कि 1 साल या 2 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो कैप था वो उन्होंने हटा दिया था। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के लिए मेरा नहीं ख्याल कि बसेस में अलाउड होगा, लेकिन इसमें मैं श्योर नहीं। बस ड्राइवर बनने के लिए कोई मेडिकल कंडीशन या कोई इस तरह कोई टेस्ट वगैरह होता है? असल में आपका मेडिकल तो बहुत ज़रूरी है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो मेडिकल के लिए आपको भेजते हैं बिफोर टेस्ट। मेरे ख्याल से जब आप ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले आपका मेडिकल होता है। अगर आप मेडिकली फिट, अगर आपको डॉक्टर डिक्लेयर करता है तो उसके बाद ही आपको ये लेते हैं कंपनी में। तो इसमें जो छोटे मोटे मसले हैं मेरे ख्याल से जिसका ड्राइविंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आ सकता वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई मेजर आपको प्रॉब्लम है जैसे कि हार्ट की या इस तरह की है तो फिर आपको अगर डॉक्टर अनफिट डिक्लेयर करते तो फिर आप नहीं कर सकते। एक प्राइवेट जॉब है या कि गवर्नमेंट की जॉब है? जी बेसिकली ये तो है तो प्राइवेट है। काफ़ी सारी कंपनी है जो कि यूके में यहाँ पर प्राइवेटली रन कर रही है, लेकिन ज़्यादातर जो मतलब मेन जो बड़ी कंपनी है जो काफ़ी सारा मतलब जिनका ज़्यादा काम है वो जैसे पाकिस्तान में नीम सरकारी इदारे होते हैं, इस तरह की ये नीम सरकारी इसको समझते हैं, क्योंकि इसमें काउंसिल भी इन्वॉल्व। अच्छा, आप ये हमें बता सकते हैं कि इसमें जो पे का प्रोसीजर है वो किस तरह का है, और पर आवर के हिसाब से देते हैं या आपको वीकली या मंथली, किस तरह से आपको पे किया जाता है? जी बिल्कुल, सैलरी के लिहाज से जो है वो पर आवर हमें पे मिलती है, और हम जो है वो वीकली बेसिस पर है। लेकिन जो कुछ पुराने ड्राइवर हैं वो उनकी सैलरी जो मंथली भी है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ रेट है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ पर जो है वो जो न्यू स्टार्टर्स हैं उनकी सैलरी जो है वो तकरीबन पहले तो कम थी, लेकिन अब जो है वो 11 पाउंड समथिंग से स्टार्ट होती है। अच्छा, तो उसके बाद जो आप मतलब 1 साल गुजरे या 1 साल या 2 साल के बाद जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मिडिल रेट पर आ जाते हैं जो 14 पाउंड 99 है या 98 है इस तरफ। और उसके बाद जब आप 3 साल गुजर जाते हैं, 3 साल आपकी सर्विस हो जाती है, तो फिर टॉप रेट आप आ जाते हैं जो कि आजकल 16 पाउंड और 70 पाउंड समथिंग कुछ इस तरह से है। यूके की कंडीशन को देख के आप क्या समझते हैं कि ये जॉब कितनी आपके लिए बेनिफिशियरी है? मतलब आप अपने जो यहाँ के अखराजात हैं उनको इजीली हैंडल कर सकते हैं? जी जॉब वाइज अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है पे वाइज अगर आप देखें, क्योंकि
मतलब अभी जो आजकल जो है वो सैलरी इनकी काफ़ी बेहतर हुई है पहले से। पहले बहुत कम थी, लेकिन आपने सुना होगा कि काफ़ी ड्राइवर ने स्ट्राइक शाइक भी की थी, जी जी। आगे पीछे भी काफ़ी सारे। तो उसके बाद जो है वो कंपनी ने जो सैलरी थी वो बढ़ा दी थी। तो वैसे भी यूके में जो आजकल इन्फ्लेशन हुई हुई है, मतलब महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें यह है कि आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी ये भी देते हैं कि आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो तो अगर 38 आवर्स का है या 40 आवर्स का है, तो उसमें यह है कि आप मतलब एक्स्ट्रा काम करके भी जो है वो कुछ आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। और पर मंथ एक ड्राइवर अगर फुल टाइम काम करता है तो आप रफली बता सकते हैं कि वो कितना मंथली बना लेता होगा? देखिए जी, बेसिक जो सैलरी है, मतलब जो टॉप रेट पे ड्राइवर काम कर रहा है, अगर वो 16.70 पेंस जो है वो आवरली दे रहा है, तो 38 या 40 आवर्स का अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसे मल्टीप्लाई कर लें 38 या 40 को 16.70 से, तो आपको फिगर्स आ जाएंगे। उसी को 4 से मल्टीप्लाई करें तो फिर आपको मंथली इनकम पता लग जाएगी। अब इस जॉब को लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग इस प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, या कि लिमिटेड लोग हैं जो इस तरफ आते हैं? देखिए जी, जो पहले जो सिचुएशन थी वो कुछ और थी, क्योंकि जो सैलरी थी वो भी थोड़ी सी लो थी। तो कुछ शिफ्ट पैटर्न इसके ऐसे थे कि जो न्यू कमर्स थे वो इसको हैंडल नहीं कर सकते थे, तो वो जॉब छोड़ जाते थे। लेकिन अभी जो है वो इन्होंने क्योंकि सैलरी भी इंक्रीज़ की है और जो हमारी जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं उनमें भी काफ़ी बेहतरी आई है, तो अभी जो है वो आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो उसमें ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसकी सैलरी बेहतर है। तो अभी मतलब जो शिफ्ट पैटर्न है उनको उन्होंने चेंज किया है, तो इस लिहाज से जो लोग मतलब सुबह जो करना चाहते थे, मतलब जो जिसको कहते हैं सुबह की शिफ्ट कब स्टार्ट होती है? सुबह की शिफ्ट जो है वो 3 बजे जो है स्टार्ट हो जाती है। 3 बजे आपको 3:30 बजे साइन ऑन भी करना पड़ता है, फिर इस तरह से 4 बजे सर्विस शुरू हो जाती है। ओके। ये जो है वो तो सर्विस ऐसी है कि जो लोकल बसें चलती हैं, जो आप देखते हैं डबल डेकर्स वगैरह, सिंगल डेकर्स, जो इन सिटी के अंदर जो है वो कनेक्ट हुआ है, मतलब डिफरेंट सिटीज से। तो जो कोचेज़ हैं वो कोचेज़ का डिफरेंट हिसाब किताब है। वो तो सारे मोटरवेज मिशन होते हैं उनके, तो वो मुख्तलिफ शहरों में दूर दूर जाते हैं, तो उनका जो शिफ्ट पैटर्न है वो भी और है, और उनके आवरली रेट भी और है। और उनका जो है वो थोड़ी सी उनकी आवर्स में भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो एक लिमिटेड टाइम से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। फिर उसके लिए उनको टैको कार्ड एक दिया गया है, जो वो उन्होंने इस्तेमाल करना होता है। 4.5 घंटे से ज़्यादा वो लगातार ड्राइविंग नहीं कर सकते। 4.5 घंटे के बाद उन्हें 45 मिनट ब्रेक चाहिए होती है, फिर उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से अगर स्टूडेंट आते हैं तो उनकी मतलब क्या वो ये जॉब इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं? उनके लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं? जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए जो नॉर्मल ड्राइविंग है वो तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आकर वो टेस्ट ले सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो ये जो जॉब है वो इसमें आपका इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो आपको चेक ये करते हैं कि आपको काम करने की इजाज़त है यहाँ पर या नहीं है। तो जैसे पहले बात की है इसके बारे में कि जो उनके वर्किंग आवर्स होते हैं एज अ स्टूडेंट वो बड़े लिमिटेड से होते हैं। तो ये कंपनियाँ जो होती हैं वो इस तरह का अभी तो जो है वो ज़्यादातर फुल टाइम ही बंदा जो है वो लेते हैं। वो यही होती है कि फुल टाइम अगर कोई बंदा काम कर सके तो उसी को लिया जाए। पार्ट टाइम जो है वो फिर सेकंड चॉइस आ जाती है। तो फुल टाइम में तो यह है कि 38 to 40 आवर्स होते हैं, तो ज़रा स्टूडेंट वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं करता। तो पार्ट टाइम के लिए अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि स्टूडेंट काम कर सकता है तो बस ड्राइवर या नहीं। मुझे नहीं
नहीं लगता कि स्टूडेंट एज अ फर्स्ट ड्राइवर सूटेबल हैं इस जॉब के लिए। अच्छा जी, पे के अलावा भी इसमें कोई ऐसा आपको कोई बेनिफिट मिलते हैं या कोई इसमें कोई सहूलत वगैरह और कोई आपको इसमें है? जी बिल्कुल, पे के अलावा जो है वो जो हम एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हैं, तो क्योंकि नॉर्मल जो हमें हॉलीडेज़ मिलती हैं वो तो तकरीबन 30 हॉलीडेज़ होती हैं जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में है। उसके अलावा जो हम ओवर टाइम करते हैं उसका फिर जो हमें वो एज अ बोनस में दे देते हैं, हॉलीडेज़ की जो पे होती है वो दे देते हैं। और उसके अलावा फ्री ट्रैवल्स है जहाँ पर भी आप करें। जो मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं काम करता हूँ, तो उसमें जो है वो मेरा जो ट्रैवल है यूके में कहीं पर भी कोचेज़ में अगर हो या बसेस में नॉर्मल अगर कहीं सिटी जाना हो तो वो भी फ्री है। और मिसेस के लिए जो है वो भी पास देते हैं, वो भी फ्री है। क्या हर कंपनी का एक अपना अलग पैकेज होता है कि सबका सेम ही है? किसी जगह भी आप जाके अप्लाई करें आपको सेम पैकेज ही मिलेगा या डिफरेंट होते हैं? डिफरेंट जी, डिफरेंट कंपनियाँ हैं यहाँ पर, तो मतलब हर एक कंपनी का अपना अपना पैकेज ज़रूर होगा। क्योंकि जो बड़ी कंपनियाँ हैं जो लोकल काउंसिल्स के साथ वर्क कर रही हैं, उनके डिफरेंट पैकेजेस हैं। और जो एज अ टूरिज़म जो कंपनियाँ जो काम कर रही हैं उनके ज़रा वो एज अ प्राइवेट कंपनी है तो उनके अपने अपने पैकेज हैं। जैसे मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ इसमें ज़रा किसी भी जगह आप काम करते हैं तो पेंशनेबल जॉब्स हैं। और अगर आप अपनी सैलरी में से पेंशन जो है वो माइनस कराते रहें तो फिर आपकी स्टेट पेंशन जो है वो भी जब आप 67 ईयर्स को पहुंच जाए तो फिर वो आपकी स्टेट पेंशन भी हो जाती है और उसके अलावा गवर्नमेंट पेंशन भी होती है। तो इस लिहाज से जो है वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, आपने बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया। थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा, क्योंकि बाकी जितनी भी ड्राइविंग है उसका जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल टेस्ट देना होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूके में टफ़ है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो बस की जो आप प्रैक्टिकल देते हैं वो कितने अरसे में पास कर लेते हैं या किस हद तक वो इजी होता है या मुश्किल होता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, प्रैक्टिकल जो टेस्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल तो है और टफ भी है, क्योंकि तकरीबन मेरे ख्याल से 100 से लेकर 150 पैसेंजर आप जो है वो रोज़ाना एक ही वक्त में जो है वो लेकर जाते हैं। तो ये काफ़ी सारी ज़िंदगियों का मसला है। इसमें चेक करना होता है कि आप इसके लिए जो है वो तैयार हैं। तो इसमें यह है कि प्रैक्टिकल जो है वो आप प्राइवेटली भी कर सकते हैं। जो प्राइवेट कंपनी है वो आपको ज़ाहिर चार्ज करती हैं, उनकी फीस डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट फीस है। मेरे ख्याल से अप टू 2000 से लेकर हो सकता है 3000 तक हो अब जो प्रैक्टिकल टेस्ट। और कई कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो थ्योरी के लिए भी आपको रेडी करती हैं। तो जिस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था उसमें मेरी कोई फ़ीस नहीं लगी, क्योंकि वो कंपनी एक सहूलत दे रही थी कि वो ख़ुद आपको ट्रेन करते थे और प्रैक्टिकल के लिए भी जो है वो उन्होंने रेडी कर दी है। तो मैंने तो तकरीबन मेरे ख्याल से 10 दिन की ट्रेनिंग थी। तो 10 दिन पूरे नहीं मेरे ख्याल से मेरे हुए थे, तकरीबन 6वें या 7वें दिन जो है वो मेरा टेस्ट था। क्योंकि जब वो आपको किसी भी कंपनी में जाते हैं तैयारी के लिए तो वो आपसे पहले एक छोटा सा वो टेस्ट देते हैं आपकी जानने के लिए कि आपको कितना टाइम लगेगा या आपकी ड्राइविंग कैसी है। तो फिर उसके मुताबिक आपको ट्रेनिंग करते हैं। तो 5वें या 6वें दिन के बाद मेरा जो ट्रेनर था साथ उसने यही कहा था कि आप रेडियो टेस्ट करिए। तो यह है कि थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि जहाँ पर आप बैठे होते हैं उसके पीछे तकरीबन 35 to
40 फीट ये लंबी होती है। तो इसमें जो है ज़रा कट्स वगैरह का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो यह है कि अगर आप इंटरेस्टेड, अगर आप किसी भी काम में हो, इंटरेस्ट आपका हो, तो ख्वाहिश आपकी हो करने के लिए, तो फिर जो है वो हो जाता है। ओके। मेरा तो सजेशन अगर आप मांग रही हैं तो वो यही है कि तब तक टेस्ट ना दें जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट ना हो। तो वैसे जो है मतलब ज़्यादातर जो लोग जो ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं या बाहर होते हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, या जो लोग बड़ी वैन्स वगैरह चलाते हैं तो उनके लिए और थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है इसकी प्रैक्टिकल की तैयारी करने में। तो नॉर्मल अगर समझ लें कि जो बंदा गाड़ी भी इतनी ज़्यादा ना चलाई हो तो फिर उसके लिए थोड़ा सा हार्ड है, इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ी उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके। तो इस जॉब में लेडीज़ भी हैं या जस्ट ये जी, मर्दों के लिए जॉब है? काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ हैं जी, अभी तो काफ़ी लेडीज़ आ रही हैं और काफ़ी बेहतरीन ड्राइवर भी हैं। अच्छा। और हमारी कंपनी में तो जो मेरे ख्याल से यंगेस्ट जो लेडी ड्राइवर आई थी वो उसकी एज थी 18 या 19 ईयर्स ओल्ड। ओके। जब इन्होंने कैब ख़त्म कर दिया था, जो उसने ड्राइविंग पास की थी मेरे ख्याल से, तो उसके बाद उसने बस की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, तो वो एज अ बस ड्राइवर आई थी। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी वो कैब वहीं पर है या उन्होंने हटा दिया। ओके। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत सी मालूमात हमें दी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच आपको।